गजा अस्पताल पर आलमी गुस्सा ठंडा करने के लिए इसराइल ने गजा में इमदादी काफिलों को दाखिले की मशरूत इजाजत दे दी। कहा कि मिस्र के रास्ते जनूबी गजा आने वाली इमदाद पर हमला नहीं करेंगे। ऐलान अमरीकी सदर ने किया। अमरीका खुद भी गजा के लिए 10 करोड़ अमरीकी डॉलर इमदाद देगा। अस्पताल हमले पर जो बाइडन ने कहा कि हमला इसराइल ने नहीं, सामने वाली पार्टी ने किया। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं कि इंसानी इमदाद के लिए रफ़ा क्रॉसिंग कब खोली जाएगी, इस बारे में कोई अपडेट नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का खुद गजा अस्पताल हमले की तहक़ीक़ात का ऐलान। गजा पर इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 3,500 हो गई। 13,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। गजा में इमरजेंसी हुक्काम का कहना है कि अस्पताल लाए गए ज़ख्मियों में 40% बच्चे हैं। अमेरिका ने सलामती काउंसिल में गजा में जंगबंदी की ब्राज़ील की करारदाद वीटो कर दी। गैर मुल्की खबररसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने दूसरी बार गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो की है। करारदाद वीटो किए जाने के बाद रूस का गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली का इजलास बुलाने का मुतालबा। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी में मगरिब आग पर तेल छिड़कने के सिवा कुछ नहीं कर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का मगरिब के रवैये पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आलमी मीडिया मुतासिबाना नशरियात से कत्ले आम की पर्दापोशी कर रहा है। इस्लामी ताउन तंजीम ने गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले को शर्मनाक करार दे दिया। जद्दा में हंगामी इजलास में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा मुतासरीन के लिए 10 अरब डॉलर्स की फौरी इमदाद भिजवाने का फैसला। पाकिस्तान की नुमाइंदगी निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक से तल अबीब से सफ़ीरों को बुलाने का मुतालबा। इसराइल पर तेल की पाबंदियों समेत दीगर पाबंदियाँ लगाने का भी मुतालबा किया। फ़लस्तीनियों को ज़ालिमाना तरीके से शहीद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को फ़लस्तीनियों के लिए बोलना पड़ेगा। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का निगरान हुकूमत से मसला फ़लस्तीन पर खुलकर बात करने का मुतालबा। सानह कारसास की आयात में जलसे से खिताब में कहा कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए बोले, सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया है। कुछ भी हो जाए, इलेक्शन तो करवाना होगा। 1.5 साल की हुकूमत ने साबित किया कि लंदन से मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। गजा पर इसराइली जाहरियत के बाद तशद्दुद की लहर खित्ते में फैलने लगी। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इराक में 2 अमरीकी फौजी अड्डों ऐन अल असद और हुरैर बेस पर ड्रोन हमले किए गए। हिज़्बुल्लाह की जानिब से 4 घंटों में इसराइल के 3 इलाकों पर भी हमलों में जानी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का सऊदी अरब से आइंदा 24 घंटों में दुबई पहुंचने का इम्कान। नवाज शरीफ ने उम्रे की अदायगी के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। नवाज शरीफ के ज़ाती अमले के 5 अफराद लाहौर से दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ दुबई में 2 दिन गुजारेंगे। दुबई में एक अहम मुलाकात भी तय है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान और चीनी कंपनी के माबैन पेट्रोलियम की सनत में 1.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी तकरीब में शिरकत। निगरां वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के अज़म का अयादा। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड के आला सतह के फोरम से खिताब में निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि BRI तरक्की और खुशहाली का मनसूबा है। CPEC के तहत 25 अरब डॉलर से ज़ायद के 50 मनसूबे मुकम्मल हो चुके। ML1 मुआहदे पर पाकिस्तान और चीन के दस्तखत। लागत 6.7 अरब डॉलर रह गई। जल्द काम शुरू होगा। तैयारे में बम की इत्तला पर बरतानिया का मैनचेस्टर एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद। अमाराती एयरलाइन के तैयारे को लैंड करते ही रनवे पर रोक लिया गया। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने वाज़ेह किया कि ताहाल तैयारे में कोई बम नहीं मिला। तैयारे में बम की इत्तला पुलिस को ईमेल के जरिए दी गई थी। मौजूदा सूरत हाल में दुबई वापसी की परवाज़ 2.5 घंटे ताख़ीर से रवाना होगी।
और क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रन से शिकस्त दे दी। 288 रन के जवाब में अफगानिस्तान की टीम 139 रन पर आउट हो गई।